हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 34 से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट है रिवैल्यूएशन का। पहले इस टॉपिक को समझेंगे। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस टाइम पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। Assets or liability of a firm must also be revalued at the time of change in profit sharing ratio of existing partners. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से ये जरूरी हो जाता है कि असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को भी रीवैल्यूड की जाए। रीवैल्यूड करने का मतलब है कि दोबारा से असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को मार्केट की वैल्यू से कंपेयर करना। द रीजन इज दैट रियलाइजेबल और एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में डिफरेंट फ्रॉम दोज शो इन द बैलेंस शीट। रीजन ये है क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं। टाइम चेंज होने के कारण असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ ना कुछ एप्रिशिएट मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होती है और कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट भी होती है। नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड इन द सच चेंजेस ऑफ दिस अकाउंट। इस अकाउंट्स के अंदर इस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए ही रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में बी गिवन अफेक्ट इन टू डिफरेंट वे। असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन जो है वो टाइप से इफेक्ट डालता है। व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने जो मार्केट में जो अपने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को कंपेयर किया है, जो हमने असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को मार्केट की वैल्यू से कंपेयर किया है, अगर हम उसे बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट्स में अलग इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते तो अकाउंट्स में अलग इफेक्ट पड़ेगा। दो तरीके से दे रखा है, दो केसेस है जिसपे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का इफेक्ट पड़ता है और सेकंड केस में नहीं पड़ता। फर्स्ट केस है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को हमने मार्केट से कंपेयर किया है और उस वैल्यू में कुछ चेंजेस आ रही है, मीन्स असेट्स हमारी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है या फिर कुछ असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो उन चेंजेस को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या एंट्री होगी ये पढ़ेंगे अभी हम। सबसे फर्स्ट है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है मीन्स असेट्स डेबिट होता है, बट यहाँ पे अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो असेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग चलता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मीन्स जो भी लॉस होगा वो सारे डेबिट किए जाएंगे और जो भी इनकम होगी वो सारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल इजी सा है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। एक साइड डेबिट है और नेक्स्ट सेकंड साइड है क्रेडिट। डेबिट साइड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हमारी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इस केस में हमें लॉस हो रहा है, इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। और अगर हमें प्रॉफिट होता है असेट्स को रिवैल्यूड करने से, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड में बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर कोई भी लॉस होता है उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और कोई अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है, लॉस हो रहा है कंपनी को, इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट टू क्या डिक्रीजमेंट हो रही है? असेट्स, तो टू असेट्स। नेक्स्ट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। कंपनी को फायदा हो गया क्योंकि कंपनी की असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इस केस में रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए असेट्स को कर देंगे डेबिट। अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर है, मीन्स डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो हम इसकी जर्नल एंट्री इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इस केस में कंपनी को लॉस हो रहा है और जो भी लॉस होंगे वो सारा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लॉस हो रहा है कंपनी को और अभी हम नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा कि जो भी लॉस होगा वो सारा डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा।
इस लॉस के कारण मीन्स लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट। 2 लॉस किस में, मतलब इंक्रीजमेंट, यहाँ पे लायबिलिटी हमारी, लॉसेस क्या है, लायबिलिटी, तो 2 लायबिलिटी। नेक्स्ट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मीन्स अगर हमें किसी को पेमेंट करना था और अगर वो पेमेंट कैंसिल हो जाता है, हमें पेमेंट नहीं करना पड़े किसी भी रीजन से, उस केस में प्रॉफिट है कंपनी के लिए, तो इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। हमें लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, फायदा हो रहा है। इस केस में रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट। और किसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, लायबिलिटी की, लायबिलिटी के कारण फायदा हो रहा है, तो लायबिलिटी को कर देंगे डेबिट। ओके, ये सिर्फ हमारा एक फॉर्मेट है, आगे क्वेश्चन सभी क्लियर करेंगे। सारी एडजस्टमेंट क्लियर होने के बाद क्या करना है हमें, कंप्लीट करने के बाद क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करेंगे और डेबिट के अमाउंट को टोटल करेंगे। इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उनको दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद जिस साइड बैलेंस हमारा बचेगा, सपोज बैलेंस बच रहा है अगर हमारे पास 2 साइड मीन्स डेबिट साइड, तो प्रॉफिट आएगा और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अब पार्टनर्स ए बी सी जो भी है एक्स वाई जेड उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमारा ये बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो इस केस में ये लॉस होगा और लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, अभी हम आगे इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास है व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के केस में डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है प्रॉफिट के केस में, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे इसने कहा है कि अगर हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है लॉस हो करे तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे। और ये जो लॉस है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा उन सबको कर देंगे क्रेडिट और जो क्रेडिट होगा उन सबको कर देंगे डेबिट और रिवर्स साइड में रिवैल्यूएशन का नाम आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सारे एक्सपेंस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कंपनी को लॉस हो रहा है, डेबिट साइड। नेक्स्ट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, ये भी लॉसेज है, डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमने अपने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूड कराया तो पता चला कि कुछ लायबिलिटीज भी है, इस केस में कंपनी के लिए क्या है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है, इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीन्स कंपनी के लिए प्रॉफिट है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की कुछ पेमेंट कम करनी पड़ रही है, कुछ कम पेमेंट करनी पड़ रही है जो कंपनी के लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड असेट्स, असेट्स की कुछ अनरिकॉर्डेड वैल्यू थी जो अब पता चल रहा है कंपनी को, कंपनी के लिए ये इनकम है इसलिए इसको भी क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट फिर टोटलिंग, और टोटलिंग के बाद अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो लॉस। क्लियर, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 on 31st March 2018. Their balance sheet was as follow. बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, कैपिटल की अमाउंट है, जनरल रिजर्व की अमाउंट है, क्रेडिटर अमाउंट है और लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 में पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशो 1:3 का होगा। फॉर दिस पर्पस ऑफ द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 4.5 लाख रुपए की। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 20% एप्रिशिएट मीन्स 20% इंक्रीजमेंट हो रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। 34 क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी लॉस होंगे वो डेबिट साइड और जो इनकम होगा वो क्रेडिट साइड। पहले फॉर्मेट क्रिएट करेंगे इसका, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इसने दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट, इसके अंदर एडजस्टमेंट को ही रिकॉर्ड किया था, मीन्स जितनी अमाउंट से कंपनी को असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू से फायदा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ओनली उसी को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीजमेंट हो रही है, वो भी 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है
3 लाख। 3 लाख रुपीज़ का अगर 20% निकाला जाए मीन्स 60,000, कंपनी को 60,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तो ये बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस के अकॉर्डिंग और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट 3 लाख रुपीज़ का 20%, यह आ गया 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ऐसी, मीन्स सिर्फ 60,000 रुपीज़ है और डेबिट साइड कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब है कि बैलेंस जो हमारा बचेगा वो रिमेनिंग डेबिट साइड बचेगा, तो 2, अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड बचता है तो लॉस टू प्रॉफिट कैरिड डाउन। पार्टनर्स है इस कंपनी में ए बी सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। 60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए बी सी में 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 2:1 और टोटल ऐड करके आ रहा है 5 से डिवाइड कर दिया 12,000 आ गया। 12 को मल्टीप्लाई किया मीन्स ए का शेयर है 24,000, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बी का शेयर भी 24,000 और 12 को लास्ट एंड फाइनल 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12,000 मीन्स सी का शेयर है 12,000। टोटल 60,000 रुपीज़ ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों साइड इक्वल अमाउंट। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शंस टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स इनका रेशो चेंज होने के कारण इन्होंने पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब हम जो अपना कैपिटल रखेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग रखेंगे। फॉर दिस पर्पस ऑफ करंट अकाउंट विल बी ओपन, इसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, मीन्स पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम एक करंट अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन पार्टनर कितने रुपए लेके जाएगा और कौन पार्टनर कितने रुपए और लेके आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। आगे सॉल्व करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट, हमें इसमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और बस जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करनी है सारी ट्रांजेक्शन्स की, बट अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर हम इसके बिहाफ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना जरूरी है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ओल्ड रेशो है 2:1 मीन्स फर्स्ट 2 अपॉन टोटल ऐड करके 5, ये ए का ओल्ड रेशो हो गया। इस तरीके से बी सेकेंड नंबर पे मीन्स 2 अपॉन बी का भी 2/5 आ गया और सी का रेशो सबसे लास्ट मीन्स 1 टोटल ऐड करके 5, तो ओल्ड रेशो सबका लिख दिया। नेक्स्ट माइनस न्यू रेशो है 1:3 का रेशो, न्यू रेशो गिवन है 1:3, फर्स्ट ए का शेयर, सेकंड बी का और थर्ड सी का, तो ए का न्यू रेशो है 1 अपॉन टोटल ऐड करके 6 माइनस बी का न्यू रेशो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 6, सी का न्यू रेशो है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 6। एलसीएम ले लिया, इनका आ गया ये 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 12 माइनस 5, ये आ गया 7/30 मीन्स ए का शेयर 7/30। इस तरीके से बी का निकालेंगे तो ये 30 आ गया एलसीएम लेके। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 5 2 जा 10 आ गया, माइनस करके 2/30। नेक्स्ट सी का शेयर, तो ये आ गया एलसीएम लेके 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 15, ये आ गया माइनस का 9/30। नेगेटिव में आ रहा है इसलिए गेन, और ये ए और बी पॉजिटिव में आ रहे हैं मीन्स सैक्रिफाइस है। जो भी हमारे पास गेन हो रहा है उसको डेबिट और जो सैक्रिफाइस है उसको क्रेडिट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। टोटल जो अमाउंट है गुडविल की वो 4.5 लाख रुपए, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4.5 लाख रुपए को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए के शेयर के अकॉर्डिंग, तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई में ए का शेयर है 7/30, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से क्रॉस किया 15,000,
15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1,05,000 रुपीज़ ए की कैपिटल में आ गया। नेक्स्ट इस तरीके से बी का निकालेंगे, 4,50,000 मल्टीप्लाई बी का शेयर है 3/30, नहीं 2/30, 30 से क्रॉस कर दिया इसको, 15,000 आ गया। 15 2 जा 30,000, बी का कैपिटल 30,000। इस तरीके से सी का निकाल लेंगे, सी 4.5 लाख की अमाउंट है, मल्टीप्लाई में सी का शेयर है 9/30, 30 से क्रॉस कर दिया सेम, 15,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो ये आ गया 1,35,000 रुपीज़। ओके, ये हमारी गुडविल की एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट बाकी भी एंट्री करनी है हमें। अभी हमने फॉर्मेट में पढ़ा था कि जो भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट होगा उन सबको कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। या फिर लैंड एंड बिल्डिंग से हमें फ़ायदा हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डेबिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के कारण रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो टू रिवॉल्यूशन अकाउंट अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रॉफिट्स का बैलेंस बचा था रिवॉल्यूशन अकाउंट में, प्रॉफिट के कारण पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट। तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग इन्हें कर देंगे क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के कारण क्या हो रहा था, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट। अमाउंट टोटल 60,000 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ए की कैपिटल के अकॉर्डिंग 24,000, बी की कैपिटल के अकॉर्डिंग 24 और सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग 12,000 रुपीज़। ये रिवैल्यूएशन की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई पार्टनर्स में जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर 40,000 रुपीज़ का, रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में मेनली जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करनी है। तो रिजर्व, कोई भी अगर प्रॉफिट्स या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के अंदर तो उसको डेबिट किया जाता है। स्टार्टिंग की वीडियो में हमने कवर किया था इस टॉपिक को। रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है टोटल 40,000 रुपीज़। इस 40,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 2:1। हम इस रिजर्व को न्यू रेशो पे नहीं बांटेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे रिजर्व क्रिएट किया गया था उस टाइम पे पार्टनर्स का रेशो था 2:1। 5 8 जा 40, 8,000 आ गया, 8 2 जा 16,000 ए का शेयर, 8 2 जा 16,000 बी का शेयर और 8 1 जा 8,000 सी का शेयर आ गया। ये टोटल 40,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट और कोई डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट नहीं दे रखी बैलेंस शीट के अंदर। गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग का जो प्रॉफिट था ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स जो अपने कैपिटल को रखना चाहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एस कैपिटल, बीस कैपिटल और नेक्स्ट सीज कैपिटल। ए की कैपिटल स्टार्टिंग में थी 2 लाख रुपीज़ की, बैलेंस शीट में दे रखा है, और बी की कैपिटल 1.5 लाख और सी की कैपिटल है टोटल 90,000 रुपीज़। नेक्स्ट सारे जर्नल एंट्री पे ध्यान देंगे जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सबसे पहले गुडविल की अमाउंट, तो गुडविल की अमाउंट में सी हो रहा है डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होने का मतलब है कंपनी में उनका शेयर कम हो जाएगा कैपिटल का, क्योंकि वो पार्टनर कंपनी में से अपने कैपिटल के अमाउंट में से इतने रुपए विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ कर रहा है मतलब इतने रुपए निकाल रहा है, तो कंपनी के अंदर उस पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए कैपिटल अगर डेबिट में है इसका मतलब है कि वो अमाउंट नेगेटिव हो जाएगी। तो सी का कैपिटल डेबिट में हो रहा है 1,35,000 रुपीज़ से, तो सी की कैपिटल में 1,35,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट
ए और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल हो रही है क्रेडिट 1,05,000 रुपीज़ से, मीन्स ए अपने शेयर में, ए कंपनी के अंदर 1,05,000 रुपीज़ लगाएगा अपनी कैपिटल में, तो ए की कैपिटल में 1,05,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से बी की कैपिटल भी 30,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगी। तो ए की कैपिटल में 1,05,000 रुपीज़ ऐड और बी की कैपिटल में 30,000 ऐड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इसमें पार्टनर्स का कोई कैपिटल नहीं दे रखा बैलेंस। रिवैल्यूएशन का जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें ए बी सी तीनों ही कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, तीनों के ही। इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों को ही इतनी अमाउंट मिली है कंपनी के अंदर, 24,000, 24,000 और 12,000। तो तीनों की कैपिटल में ऐड हो जाएगा 24,000, 24,000 और 12,000। इसका मतलब क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल और बढ़ जाएगी 24, 24 और 12,000 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जब, तो 16,000 ए की कैपिटल इंक्रीजमेंट हुई थी, 16,000 ए की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, 16,000 बी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा और 8,000 सी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इनका बैलेंस निकालेंगे। तो ए की कैपिटल 2 लाख रुपीज़ प्लस 1,05,000 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़ और प्लस 16,000। ये ए की कैपिटल आ गई 3,45,000 रुपीज़। नेक्स्ट, इस तरीके से बी की कैपिटल 1,50,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़ प्लस 16,000 रुपीज़। ये बी की कैपिटल आ गई 2,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट, सी की कैपिटल 90,000 रुपीज़ प्लस 12,000, पहले ऐड वाली आइटम को ले लिया, प्लस 8,000, टोटल 1,10,000 आ रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे 1,35,000। तो ये आ गया नेगेटिव का 25,000। नेगेटिव में है मीन्स सी को इतने रुपए भी कंपनी में लेके आने हैं। ओके, ये ए का कैपिटल, ये बी का, ए बी सी तीनों का कैपिटल का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट, बट इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पार्टनर्स को अपना कैपिटल न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हम अब वर्किंग नोट में प्रिपेयर करेंगे। 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी। ये पर्टिकुलर ए का जो कैपिटल का बैलेंस आया है वो है 3,45,000 रुपीज़, बी का कैपिटल का बैलेंस है 2,20,000 रुपीज़ और सी के कैपिटल का बैलेंस है माइनस का 25,000 रुपीज़। ये इनकी कैपिटल अभी है, मीन्स एग्जिस्टिंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, लेकिन इन पार्टनर्स को कैपिटल ये नहीं बल्कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग रखना है। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होगी इनकी, रिक्वायर्ड कैपिटल। तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे और उसको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐड करेंगे मीन्स 3,45,000। ऐड करने से क्या होगा कि कंपनी की टोटल कैपिटल निकल जाएगी 3,45,000 प्लस 2,20,000। ये नेगेटिव बैलेंस है, इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 5,65,000 माइनस में 25,000, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया 5,40,000। और 5,40,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 के रेशो में। 1:3 मीन्स ये 6 आ गया टोटल ऐड करके, 6 से क्रॉस किया 90,000, 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया मीन्स ए को नए रेशो के अकॉर्डिंग ओनली 90,000 रुपीज़ रखने हैं कंपनी में और बी को नए रेशो के अकॉर्डिंग 180,000 रखने हैं, सी को 2,70,000 रुपीज़ रखने हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट ही इस तरीके से मिल रहा है। 3,45,000 रुपीज़ ए की कैपिटल थी कंपनी में, बट न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कंपनी में ए को ओनली 90,000 रुपीज़ रखने हैं। इसका मतलब है कि कंपनी में ए पार्टनर बाकी पैसे लेके जाएगा, मीन्स ये आ गया माइनस करके 2,55,000 जो ए पार्टनर लेके जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इस तरीके से बी, तो बी का अमाउंट कंपनी के अंदर है 2,20,000 रुपीज़ बी ने कैपिटल के तौर पर लगाया है, लेकिन न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बी को ओनली 1,80,000 रुपीज़ लगाने हैं। इसका मतलब है कि बी 40,000 रुपीज़ लेके जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके से सी
सी का तो ऑलरेडी 25,000 रुपीज़ नेगेटिव में चल रहा है, मीन्स सी को 25,000 रुपीज़ लाने हैं, और 2,70,000 रुपीज़ सी को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग लाने हैं। इसका मतलब टोटल मिला के सी को 2,95,000 रुपीज़ लाने हैं कंपनी के अंदर। क्लियर? मीन्स ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किस तरीके से एडजस्ट किया है? क्वेश्चन में कहा है कि आपको जो कैपिटल है वो एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और जो भी अमाउंट आएगा उसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर करंट अकाउंट ओपन करना है मीन्स करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग ए का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, बी का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट और सी का कैपिटल हो जाएगा डेबिट। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इसकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ए पार्टनर कंपनी में से अपना 2,55,000 रुपीज़ का अमाउंट लेके जाएगा, और अगर कंपनी में से किसी पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होता है, इसका मतलब है कि वो पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाता है। अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि इस अमाउंट को करंट में ट्रांसफर करना है, तो टू एज करंट अकाउंट। अमाउंट है 2,55,000 रुपीज़, तो ये अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी 2,55,000 रुपीज़। नेक्स्ट इस तरीके से बी की 2,20,000 रुपीज़ अमाउंट थी कैपिटल की कंपनी के अंदर, बट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बी को ओनली 1,80,000 रुपीज़ रखने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बी भी कंपनी में से पैसे लेके जाएगा, और बी अगर कंपनी में से अपने कैपिटल के अमाउंट लेके जाएगा, इसका मतलब कि कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेम फर्स्ट की तरह ही क्या करेंगे, इसको करंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 20 करंट अकाउंट। अमाउंट है 40,000 रुपीज़ की, तो ये दोनों साइड में 40,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट इस तरीके से सी की अमाउंट, सी टोटल अमाउंट और लेके आएगा मीन्स कंपनी के अंदर सी का पैसा और आएगा, बढ़ेगा सी का पैसा। तो इस केस में सी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगी? करंट में, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 2,95,000 रुपीज़। हमें इस क्वेश्चन में ओनली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना था, सो हमने सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ए बी सी 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 3:1। इनकी बैलेंस शीट गिवन है 2017 की, और इनका न्यू रेशियो भी गिवन है 4:3:3, कुछ एडजस्टमेंट भी। इस क्वेश्चन में हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सेम डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले कहा गया है कि प्रीमिसेस फर्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10%। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीजमेंट। प्रीमिसेस की वैल्यू, प्रीमिसेस मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो बाय प्रीमिसेस, अमाउंट है 10% की। अब प्रीमिसेस की वैल्यू दे रखी है असेट्स में 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ का 10% मीन्स 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 30,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक बाय 10,000 रुपीज़, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 10,000 से, ये भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो बाय स्टॉक 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन किया गया डेटर के ऊपर 4% का, ये कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, वो भी डेटर्स के ऊपर। डाउटफुल डेप्ट कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अमाउंट है 4% की। डाउटफुल डेप्ट 4% है डेटर के ऊपर, डेटर है 2.5 लाख रुपीज़ का, तो 2.5 लाख पे 4% की अमाउंट, 2.5 लाख पे 4% लगाएंगे, मीन्स ये आ गया 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स
वी रिड्यूस्ड बाय 15,000 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, वो 15,000 रुपीज़ से रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी को 15,000 रुपीज़ की कम पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कंपनी के लिए इनकम है। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट है 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट मीन्स वैल्यू कम हो जाना। मशीन की वैल्यू 5% से कम हो गई है। मशीन की वैल्यू है 1,80,000 रुपीज़, कम हो रही है मीन्स लॉस हो रहा है। तो टू मशीनरी टोटल मशीन की वैल्यू 1,80,000 रुपीज़ है। 1,80,000 रुपीज़ का 5%, तो ये आ गया 9,000। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल दे रखी है, इसको तो सैक्रिफाइस गेन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। टोटलिंग करेंगे इसकी, तो क्रेडिट साइड की टोटलिंग आ रही है ये 55,000 रुपीज़ और डेबिट साइड की टोटलिंग है 19,000 रुपीज़। 55,000 रुपीज़ ज़्यादा है, इसलिए 55,000 रुपीज़ को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट, बैलेंस डेबिट साइड का कम है, इसका मतलब है कि डेबिट साइड बैलेंस बचेगा। जिस साइड बैलेंस कम होता है उस साइड बैलेंस बचता है, तो यहाँ पे डेबिट साइड की अमाउंट कम है, इसका मतलब है कि डेबिट साइड बैलेंस बचेगा। और अगर डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो क्या आएगा, टू प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट कैरिड डाउन। टोटल 55,000 रुपीज़ है टोटलिंग क्रेडिट साइड की, जिसमें से 19,000 रुपीज़ अगर माइनस करते हैं इन दोनों को ऐड करके, तो ये आ गया 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। 36,000 रुपीज़, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी तीन पार्टनर में 3:1 के रेशो के हिसाब से। तो ए और ये बी और सी 3:1 के अकॉर्डिंग 36,000 डिवाइड 6, तीनों को ऐड करके यह आ गया 6,000। 6 को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18,000 ए का शेयर आ गया। 6 को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, 12,000 आ गया बी का शेयर। 6 को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 6,000 रुपीज़ सी का शेयर। टोटल मिला के 36,000 रुपीज़ ए बी सी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है और साथ में बैलेंस शीट भी मेंटेन करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। इससे पहले गुडविल की अमाउंट दे रखी है और गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस गेन रेशियो निकालना होता है। तो पहले हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 6, माइनस ए का न्यू रेशियो है 4 अपॉन टोटल ऐड करके 10। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 माइनस 24, ये आ गया 6/60। पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, इस तरीके से बी का शेयर निकालेंगे। बी इक्वल, बी का ओल्ड रेशियो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 6, माइनस बी का न्यू रेशियो है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 10। सेम इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20, माइनस में 6 3 जा 18। इसका भी बैलेंस, इसका रेशियो आ रहा है पॉजिटिव में, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, सी का ओल्ड रेशियो 1 अपॉन टोटल ऐड करके 6, माइनस न्यू रेशियो है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 10। मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 60 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10, माइनस में 6 3 जा 18, इनको माइनस कर दिया 8/60, बट नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है इसलिए ये क्या है, गेन कर रहा है। नेक्स्ट, हमें इस रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट मीन्स सी कैपिटल हो जाएगा डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है टोटल 48,000 रुपीज़। इस 48,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 48,000 मल्टीप्लाई ए का शेयर है 6/60 मल्टीप्लाई 6/60, तो ए का शेयर आ गया 4,800
नेक्स्ट बी का शेयर निकालेंगे, टोटल 48,000 मल्टीप्लाई बी 2/60, ये बी का शेयर आ गया 1600। नेक्स्ट सी का शेयर 48,000 मल्टीप्लाई में 8/60, ये सी का शेयर आ गया 6400। ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल, और इस क्वेश्चन में पार्टनर्स 3 है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो हमें 3 कॉलम बनाने होंगे ए बी सी तीनों के लिए, ए बी सी। नेक्स्ट फिर से पर्टिकुलर, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, सेम 3 कॉलम तीनों पार्टनर्स के लिए। नेक्स्ट सबसे पहले इसका बैलेंस लेंगे, तो बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में कैपिटल का, क्रेडिट साइड बैलेंस स्टार्ट होता है। कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का 3 लाख रुपीज़, एक ही कैपिटल में आ जाएगा, मतलब एक ही अकाउंट में 3 लाख रुपीज़। इस तरीके से बी के कॉलम में 1.5 लाख और सी के कॉलम में 1 लाख आ गया। नेक्स्ट रिजर्व दे रखा है 1,20,000 रुपीज़ बाय जर्नल रिजर्व, अमाउंट है 1,20,000 रुपीज़, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशो के हिसाब से, तो 1,20,000 डिवाइड टोटल ऐड करके 6, ये आगे 20,000 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 20,000 3 जा, ये फर्स्ट का ए का कैपिटल आ गया 60 रिजर्व में, और बी का कैपिटल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 को, तो 22 जा 40,000 आ गया, और सी को मल्टीप्लाई कर दिया 21 जा 20,000 सी की कैपिटल में आ गया। नेक्स्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स हो रहा था पार्टनर्स को, ए को 18,000 रुपीज़ का, बी को 12,000 रुपीज़ का और सी को 6,000 रुपीज़ का। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अमाउंट है ए की कैपिटल में 18,000, बी की कैपिटल में 12,000 और सी की कैपिटल में 6,000 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट ये गुडविल का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, सी क्या हो रहा है, डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट हो रही है, इसका मतलब है कि हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे सी की कैपिटल में, लेकिन जिसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसका नेम नहीं रिकॉर्ड किया था। इसका मतलब है कि सी की कैपिटल की अमाउंट जो है, सी का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट। 11th क्लास में लेजर में चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सी का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नेम रिवर्स वाले का रिकॉर्ड किया जाता है, तो 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, अमाउंट 4,800 और 1,600। इसका मतलब है कि ए अपने शेयर में से 4,800 देगा और बी अपने शेयर में से 1,600 देगा, जो कि टोटल मिला के सी को गेन होगा 6,400 का। क्लियर? तो ये ए दे रहा है, ये बी दे रहा है और टोटल सी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट इस तरीके से ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाय, लेकिन सेम इसकी तरह ही नेम रिवर्स वाले ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड किया जाएगा, तो रिवर्स में क्या है, सी, तो सी कैपिटल, अमाउंट ए की कैपिटल में 4,800 और बी की कैपिटल में 1,600। क्लियर? ए और बी मिलके टोटल सी को इतनी अमाउंट दे रहे हैं, टोटल मिला के 6,400 की अमाउंट दे रहे हैं। इसलिए ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, और सी क्या हो रहा है, डेबिट, क्योंकि सी इतनी अमाउंट लेके कंपनी से जा रहा है, मतलब सी इतनी अमाउंट अपनी कैपिटल के नाम पे विड्रॉ कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इनका बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि और कोई अमाउंट नहीं है जो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो। ए के क्रेडिट साइड का बैलेंस 3 लाख रुपीज़ प्लस 60,000 रुपीज़ प्लस 18,000 रुपीज़ प्लस 4,800 रुपीज़। डेबिट में कुछ भी अमाउंट माइनस करने के लिए नहीं है, इसका मतलब टोटल 3,82,800 का बैलेंस आ जाएगा।
टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए की कैपिटल में 3,82,800। इस तरीके से बी की कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600। बी की कैपिटल में भी कोई बैलेंस नहीं है डेबिट साइड, तो सेम 2,03,600 का बैलेंस बी का आ जाएगा। नेक्स्ट सी की कैपिटल 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 6,000, ये आ गया 1,26,000, जिसमें से सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस की अमाउंट है 4,800, माइनस कर देंगे और 1,600 ये माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1,19,600। ये तीनों पार्टनर्स का बैलेंस आ गया कैपिटल का। इसका मतलब है कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए की कैपिटल का बैलेंस इतना होगा कंपनी में, बी की कैपिटल का बैलेंस इतना होगा और सी की कैपिटल का बैलेंस इतना होगा। ओके, दोनों साइड में से क्रेडिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा थी, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटलिंग को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और ये अकाउंट को क्लोज कर देंगे कैपिटल के। ये 1,26,000 रुपीज़, इस तरीके से इस साइड भी 3,82,000 रुपीज़ और 2,03,600 और 1,26,000। ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बैलेंस शीट मेंटेन करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस शीट की फॉर्मेट में लायबिलिटी और असेट्स रिकॉर्ड किया जाता है। असेट्स, लायबिलिटी की वैल्यू है क्रेडिटर 2 लाख रुपीज़, और इसमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि क्रेडिटर की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो हम यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि 15,000 रुपीज़ जो रिड्यूस हो गए उसको माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल 2 लाख रुपीज़ की क्रेडिटर, जिसमें से 15,000 रुपीज़ के रिड्यूस हो चुके हैं, इसको माइनस करके आ गया 1,85,000 रुपीज़ की क्रेडिटर। जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आगे कैपिटल, तो कैपिटल गिवन है, कैपिटल की अमाउंट में ए बी सी, लेकिन ए बी सी की इन अमाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। 3,82,800, 2,03,600 और 1,19,600, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 3,82,800 प्लस 3,08,000 था प्लस 2,03,600 बी कैपिटल प्लस 1,19,600 ये सी की कैपिटल, ये आ गया टोटल 7,06,000। नेक्स्ट है असेट साइड का बैलेंस। असेट साइड है प्रीमिसेस, तो यहाँ पे प्रीमिसेस की वैल्यू है 3 लाख रुपीज़, और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 10% इंक्रीजमेंट है, मीन्स 30,000 इंक्रीजमेंट है, इसका मतलब ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 3,30,000। नेक्स्ट है स्टॉक, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000 रुपीज़, तो असेट साइड लिखेंगे स्टॉक टोटल 1,20,000 में 10,000 और ऐड कर देंगे, तो 1,30,000 आ गया। नेक्स्ट एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 4% का, मीन्स डेटर के अमाउंट में से जो 4% हमने निकाला था उतने का लॉस हो रहा है डेटर पे। ऐसे डेटर्स जिस पर डाउट है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, कंपनी ने उसके लिए कुछ पैसे प्रोविजंस के तौर पे बना रखे हैं, प्रोविजंस बना रखा है उसके लिए। तो डेटर की टोटल अमाउंट है 2.5 लाख रुपीज़, जिसमें से माइनस करेंगे हम प्रोविज़न जिसकी अमाउंट थी 10,000 रुपीज़, तो ये माइनस करके आ गया 2,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रीमिसेस की वैल्यू हो गई मशीनरी की वैल्यू, है 1,80,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट हो रही है, मीन्स लॉस हो रहा है कंपनी को, तो लेस कर देंगे, लेस डेप्रिशिएट वैल्यू 5% है और 1,80,000 का 5% 9,000 माइनस करके आ गया 1,71,000 रुपीज़,
मशीन की वैल्यू ऑफ 1,71,000 रुपीज़ बची। बैंक का बैलेंस है टोटल 20,000 रुपीज़, तो यह सेट साइड 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट टोटलिंग करेंगे ये। लायबिलिटी साइड 1,85,000 रुपीज़ प्लस में 7,06,000, ये ऐड करके आ गया 8,91,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। नेक्स्ट असेट साइड की टोटलिंग करेंगे 3,30,000 रुपीज़ प्लस में 1,30,000 रुपीज़ प्लस 2,40,000 रुपीज़ और प्लस 1,71,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़, ये आ गया 8,91,000 रुपीज़। लायबिलिटी और एसेट साइड की टोटलिंग सेम है, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर सही है। मैच कर लेते हैं अमाउंट 8,91,000 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।